तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में वर्णिका यानी क्लास 10th के वर्णिका के भागों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है। कहने का सेंस ये है कि हम किस तरह याद रख सकते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे हमारा है दही वाली मगम्मा, वर्णिका का प्रथम भाग दही वाली मगम्मा। ठीक है। इसको ट्रिक से शेयर करें तो मान लीजिए दही वाली जो मगम्मा है वे जब दही बेचने के लिए जाती है तो उनके कान पे क्या हुआ, कान पे दही बेचने के लिए जब निकलती है तो उनके कान पे दही लग जाती है। ठीक है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कान पे जो दही लग जाती है तो इससे कान का अर्थ है, यानी ये जो लिखी गई है यानी दही वाली मगम्मा जो लिखी गई है वह कन्नड़ भाषा के ऊपर लिखी गई है। किस भाषा के ऊपर? कन्नड़ भाषा के ऊपर। ठीक है। और ये कहने का अर्थ है दही वाली जो मगम्मा है वो एक श्रीनिवास नामक व्यक्ति के यहाँ दही लेकर बेचने के लिए जाती है। किसके यहाँ? मान लीजिए ट्रिक के माध्यम से कि ये जो बेचने के लिए श्रीनिवास नामक व्यक्ति के यहाँ दही बेचने के लिए जाती है। तो इससे ट्रिक ये होता है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। ठीक है। कौन है? श्रीनिवास जी। अब अगला हमारा है, यानी पहला हमारा दही वाली मगम्मा था और दूसरा हमारा है ढहते विश्वास। ठीक है। ढहते विश्वास यानी विश्वास को ढहा लिया गया है, यानी ढहते विश्वास है। ठीक है। यानी जिसका विश्वास ढह गया है उनका कोई वैल्यू, मतलब क्या कहते हैं, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। ऐसे समझ कि उनका कोई वैल्यू नहीं होता है तो वो मरना चाहता है। ठीक है। वह मरना चाहता है। ट्रिक है, वह मरना चाहता है। तो मरने के लिए क्या खोजता है? उड़िया खोजता है। क्या? उड़िया कहने का अर्थ है जो ढहते विश्वास हमारा जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। और इनके राइटर 7 कोड़ी होता। अब यह है कि ये जब ढहते विश्वास में ढह गए और ये मरना चाहते थे तो उड़िया के द्वारा, यानी उड़िया जो मिलता है, मान लीजिए ट्रिक है, उड़िया जो मिलता है वो जब खाते थे तो उनको सब बेवकूफ कहता था। यानी 7 कोड़ी मतलब कोड़ जिसको कहते हैं, कोड़ी, इसको कोड़ कहते हैं। कोड़ी वो 7 के साथ कोड़ी होता है, यानी 7 कोड़ी। ठीक है। यानी कोड़ी इसको कहते हैं कि जिसका विश्वास ढह गया है कि हम ये नहीं कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति आते हैं बोलते हैं ये 7 कोड़ी है। ठीक है। 7 कोड़ी है। तो यहाँ इससे ये पता चलता है कि ढहते विश्वास उड़िया भाषा के 7 कोड़ी होता है, इनके लेखक हैं। ठीक है। अब हमारा आ जाता है तीसरा जो है वह हमारा क्या है? माँ। ठीक है। मान लीजिए माँ जो है वो गुजरात की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? माँ जो है वह गुजरात की रहने वाली है। ठीक है। तो अब यह है कि इसकी भाषा हमारे बीच क्या हो गई? गुजराती। ठीक है। अब जब माँ गुजराती है तो उनकी भाषा भी गुजराती थी। ठीक है। अब ये है इनके लेखक। ठीक है। ईश्वर पेटलीकर। अब ये है कि माँ ईश्वर के समान होती है। किसके समान होती है? माँ ईश्वर के समान होती है। इससे क्या है कि इनके लेखक कौन होंगे? ईश्वर पेटलीकर। कौन हो गए? ईश्वर पेटलीकर। ठीक है। अब है हमारा नगर।
ठीक है, यानी चौथा है हमारा नगर। ठीक है, अब नगर, ठीक है, नगर में आप लोग तमिल, तामिल, ठीक है, कहने का अर्थ है मेरे नगर में, मान लीजिए एक नगर है, उस नगर में तमिल भाषा के बोले जाने वाले लोग पहुंच गए। ठीक है, तमिल यानी नगर किस भाषा में लिखी गई है, तमिल भाषा में लिखी गई है। तो यह कहने का अर्थ है मेरे नगर में, मान लीजिए मेरे नगर में किस भाषा के रहने वाले व्यक्ति आ गए हैं, तमिल भाषा बोले जाने वाले व्यक्ति आ गए, यानी जो व्यक्ति हमारे बीच आए हैं वह तमिल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा नगर जो है तमिल भाषाओं लिखा गया है। ठीक है, यानी तमिल भाषा में। ठीक है, उसके लेखक हैं हमारे हैं सुजाता। कौन है, सुजाता। अब नगर में तमिल व्यक्ति आ गए और उनकी जो नगर में है, नगर में तमिल भाषा को लिखा गया है। मान लीजिए कहने का सेंस है जो नगर लिखा गया वह तमिल भाषा के ऊपर लिखा गया। उससे क्या है कि सुजाता नाम की एक लड़की बहुत खुश हो गई। क्या हो गई, बहुत खुश हो गई। तो इनके लेखक यानी सुजाता जो है, मान लीजिए सुजाता एक लड़की है। ठीक है, तो सुजाता नामक इसके लेखक हैं। सुजाता कौन है, नगर के लेखक। ठीक है, अब है धरती कब घूमेगी। ठीक है, अब जब धरती घूमेगी तो पूरे राज घूमेगी। क्या घूमेगी, पूरे राज घूमेगी। इस यहाँ से क्या हुआ, राज। ठीक है, राज, और राज पूरे स्थान, यानी पूरे कहने का अर्थ ये है कि जितने भी राज हैं उन स्थानों को भी घुमाएगी। तो इनका धरती कब घूमेगी, इसके लिए यहाँ पे इनकी भाषा जो थी राजस्थानी थी। ठीक है, क्या थी, राजस्थानी थी। आज जब राजस्थानी थी तब क्या है कि अपने धरती जब घूमेगी, जब राज स्थान भी हमारे जो राज्य होंगे उनके वह स्थान भी घूमेगा। तो वहाँ के जो थी एक महिला सावर दैया। ठीक है, जब कहने का सेंस है कि जब राजस्थान घूम रहा था तो वहाँ की जो महिला थी राजस्थान की, वो थी क्या थी, सावर दैया। जो क्या है, ये राजस्थानी व्यक्ति हैं। ठीक है, जो बचने के लिए कहाँ गए थे, दूसरे जगह। ठीक है, दूसरे जगह भाग गए। कहने का अर्थ है कि धरती कब घूमेगी, इनकी भाषा राजस्थानी है और इनके लेखक सावरदैया है। और हमारा अगला है नगर की भाषा तमिल है और इनकी लेखक सुजाता है। क्या है, सुजाता। और ये माँ है, माँ का भाषा है गुजराती और इनके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। और ढाते विश्वास हमारा उड़िया भाषा में लिखा गया है, जो कि इनके राइटर सातकोड़ी होता है। ठीक है, अगला हमारा दही वाली मगम्मा, जो यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, जिनके लेखक कौन है, श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।